हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि हम आज से जो है कार्बनिक रसायन शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा वीडियो है कार्बनिक रसायन का, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। तो हाइड्रोकार्बन में जो संतप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें आपको बताया था संतप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केन क्या होते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर विजिट कर लें, तभी आपको आज की हमारी क्लास अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, दूसरा जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो होता है असंतप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड या त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, असंतप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एक असंतप्त हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार से C2H2 या इसे आप लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है? एक असंतप्त हाइड्रोकार्बन है। और इनकी खास बात ये होती है कि ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और हम बात करते हैं असंतप्त हाइड्रोकार्बन की, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइंस। तो एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, इन दोनों को हम बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एल्कीन क्या होते हैं? तो देखिए, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होते हैं एल्कीन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ओके, तो इनमें क्या होगा? इनमें जो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होगा। ओके, उनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है एल्कीन। तो एल्कीन की पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। ओके, उनका नाम अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एल्क प्लस इन। सामान्य सूत्र मैंने अभी आपको बताया CnH2n। एल्क क्या होती है? जो कार्बन की जो संख्या होती है, ये 1 2 3 4, इसको जो हम लिखते हैं जैसे 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, तो इसे हम एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्क। ओके, जैसे कार्बन 1 अगर होगा, किसी में कार्बन 1 होगा तो उसमें एल्क हम मैथ लिखेंगे। अगर 2 होगा तो उसमें एल्क हम क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि एल्क का मीनिंग क्या होता है। एल्क का मतलब होता है कि कार्बन की जो संख्या है उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं। तो जैसे 1 के लिए हम मैथ यूज करते हैं, 2 के लिए एथ यूज करते हैं, तो ये एल्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्क कहलाएगा। ओके, तो देखिए, अगर हम एल्कीन वाले इस सामान्य सूत्र में CnH2n में क्या रखते हैं? n=1, यानी n बराबर अगर हम 1 रखें तो क्या बनेगा? तो देखिए, CnH2n इसका सामान्य सूत्र है, मैंने अभी आपको बताया। तो हमने क्या किया? n की जगह 1 रख दिया है। ओके, और यहाँ 2, यहाँ पर भी n की जगह हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया। और यहाँ पर बीच में आपको क्या साइन लगाना है? गुना का निशान लगाना है, साइन लगाना है। तो C की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो C ही रहेगा, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ अकेला क्या है? CH2 है, दूसरा कार्बन नहीं है। जबकि एल्कीन किसे कहते हैं? जब हम कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर जब कार्बन ही अकेला है तो सीधी सी बात है कि ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है एक कार्बन वाला, ये क्या है? ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। आप कह सकते हैं कि कार्बन 1 तो मैथ आएगा, आपको पता है, और साथ में इन हमें लगाना है। ओके, तो इन क्यों हमने लगाया? क्योंकि ये क्या है? एल्कीन है। और इसमें जो एल्कीन इन क्या होता है? ये अनुलग्न, यानी जो बाद में लगता है। एल्क के क्या लगेगा? बाद में लगेगा, तो जाएगा मैथीन। तो मैथीन क्या है? प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आगे CnH2n अर्थात जो एल्कीन का सामान्य सूत्र में है, इसमें हमने इस बार रखा है n=2, यानी n बराबर 2 हमने इसमें रखा है। तो n की जगह हमने 2 रख दिया है, 2 है, और n की जगह फिर से हमने क्या रख दिया? मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। तो C की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा C2H4। नाम इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है कि कार्बन 2 के लिए जो एल्क है वो क्या है? एथ। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एथ। साथ में क्या जुड़ेगा? इन जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो आप जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता है एल्कीन में क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो आपको क्या करना है? आपको जो है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख लेना है। बाकी 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया। उसी प्रकार से आपने क्या किया? इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया है। इस प्रकार से कार्बन ने कुल कितने बॉन्ड बनाए? 4, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी कितने बनाए? 4, 1 2 3 4। ओके, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आपको ये बॉन्ड का खेल समझ में आ गया
आपको कार्बनिक रसायन बिल्कुल सिंपल से समझ में आएगी और बिल्कुल आसान सरल लगने लगेगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसलिए मैंने लिखा या करके CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन हमको इस सब ये जो सब है इसमें, इन सबको हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया दोनों हाइड्रोजन को। तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक जो कंपाउंड है वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, एल्कीन का। हो गया, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्कीन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब की बार हमें क्या करना है, इसमें इसी सूत्र में n = n यानी बराबर 3 रखना है। अभी आप ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको ना देखें, जो मैं समझा रहा हूँ आप अभी उसको देखिए, वहाँ पर फोकस कीजिए। तो हमने इस सूत्र में क्या रखना है, n बराबर 3, तो n की जगह 3 रखा है। H2 यहाँ पर भी n की जगह हमने क्या किया, गुना करके 3 रख दिया। तो C की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो C3 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा C3H6। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कार्बन 3 होता है, आप पीछे देख सकते हैं, तो कार्बन 3 के लिए हम प्रोप लगाते हैं। और क्योंकि ये एक एल्कीन है और एल्कीन में जो सफिक्स अर्थात जो अणु लगना जो बाद में लगता है वो क्या लगता है, ईन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। ओके, तो इसका जो संरचना सूत्र है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एल्कीन की पहचान क्या होती है। एल्कीन की पहचान है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इसमें 3 कार्बन है, आपकी इच्छा है आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या तो इस कार्बन के बीच लगाएं या फिर इस कार्बन के बीच में। फिलहाल मैंने जो है इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है पहले। ओके, अब आपको क्या करना है, बाकी जो इसकी संयोजकताएं हैं, इसके जो बॉन्ड हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, क्या कर देंगे आप, कार्बन का जो संयोजकता है अर्थात जो बॉन्ड है वो किसके द्वारा पूरा करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा पूरा करेंगे। तो 2 बॉन्ड बन चुके हैं इस कार्बन के साथ में इनके। तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ में बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो कितने हो गए इसके, 4 हो गए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन 6 है इस सूत्र में, तो हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ 6 ही हाइड्रोजन प्रयोग में लाने हैं, एक्स्ट्रा नहीं लाना है। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये रहे, एक इस कार्बन के साथ बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन के साथ में हमें और जोड़ देना है, इसके साथ में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के कुल कितने बॉन्ड बने इसके, 4, 2 3 4। अब इस कार्बन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन को आप देख रहे हैं कि इसके बॉन्ड जो है पहला कितना बना हुआ था, इस कार्बन के साथ बना हुआ था केवल एक, बाकी एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट बन चुके हैं। अब आप देखिए कि हमने हाइड्रोजन कितने थे, 6, तो 6 के 6 यूज हो गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 के 6 यूज हो गए हैं। तो हमारा जो सूत्र है वो ठीक है, संरचना सूत्र बिल्कुल ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जा करके CH2 डबल बॉन्ड, फिर बाद में क्या है CH है सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा CH3। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एल्कीन है ये योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें इस एथीन पर, देखिए एथीन होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखिए C पर जो है एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, ऐसे इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन ये है और ये इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या है ये, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आप अलग से देख रहे हैं, इनकी योगात्मक अभिक्रिया दिखाई है इस हाइड्रोजन के द्वारा। ओके, तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा और दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ गया। क्या हुआ, मैं एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर हमें पता है एथीन का जो सूत्र है इसमें वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन ये रहे इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन ये रहे। इसके अलावा कार्बन के भी डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है एल्कीन में। तो जो एथीन है या एथिलीन है ये क्या है, एक एल्कीन ही तो है। तो जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा किसने, हाइड्रोजन ने। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को इसके साथ में क्या दिखानी है, योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है, अर्थात इस हाइड्रोजन को जो है इसमें क्या करना है, इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ में जुड़ जाना है। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप, बाकी 2 तो ऐसे के ऐसे हैं, सेम टू सेम है। ऐसे ही एक जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये भी क्या करेगा, ये भी जो है इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा, जो नीचे आप देख रहे हैं। ओके, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक जो बॉन्ड है इसका फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, एक जो वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। ओके, यानी संयोजकता, क्योंकि कार्बन के अगर ये बॉन्ड टूटता है तो 3 जो बॉन्ड है वही तो रह जाते हैं, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड रह जाते हैं अगर ये टूट जाता है तो इसके लिए क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ में ये जो H2 है इसको मैंने दिखाया HH, एक H इधर जुड़ा, एक H इधर जुड़ेगा, इसको दिखाया मैंने अलग अलग करके।
तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो एल्कीन है, एल्कीन में जो एथीन है या कह सकते हो आप एथिलीन है, इस पर योग हुआ है, जुड़ा है कौन, हाइड्रोजन। इसलिए कहते हैं कि जो एल्कीन होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो इसने योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया, एल्कीन ने बनाया एल्केन। देखो यहाँ पर एथेन बन गया है ना, सभी जगह सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं किसी में भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर है ना। एक मीथेन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बाकी जितने भी एल्केन होंगे सभी में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्काइंस। ओके, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको हमारी जो वीडियो है समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जो है अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जरूर रहें।